अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। आज का हमारा पहला टॉपिक है, पहला वीडियो लेक्चर है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये जो टॉपिक है हमने लिया है जे.एंड.के जीके से, लैग्स इन जम्मू एंड कश्मीर। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इजी भी है, लेकिन हमारे कभी क्वेश्चन इसमें छूट जाते हैं क्योंकि हमें सफिशिएंट नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो भी बुक्स मार्केट में अवेलेबल है उनमें सारा कुछ नहीं लिखा हुआ होता है। तो मैंने कोशिश की सब बुक्स को मिला के मैंने ये वीडियो लेक्चर तैयार किया है आपके लिए। ख़ास तौर पे मुकेश के आर शर्मा की जो बुक है उसको हम कंप्लीट कराने जा रहे हैं। इस पे पूरी मुकेश के आर शर्मा की बुक हम यहाँ पे कंप्लीट कराएंगे अपने वीडियो लेक्चर्स में। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जे.एंड.के में जितनी भी जॉब्स रिलेटेड कोई भी अपडेट हो, लेक्चर्स, एसएसबी के जितने भी सारे पोस्ट हैं उनके लिए हर एक चीज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी। चलिए यहाँ पे मैंने कुछ टर्म्स लिखी हैं क्योंकि ये हमें आगे अपने लेक्चर में काम आएंगी। पहले टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है वारम मोनोमिक्टिक लैग्स। ये क्या होती है? वारम मोनोमिक्टिक लैग्स आर लैग्स दैट नेवर फ्रीज एंड आर थर्मली स्ट्रेटिफाइड थ्रू आउट मच ऑफ द ईयर। वारम मोनोमिक्टिक लैग्स अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, ये वो लैग होती है जो थर्मली यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ हीट लेयर्स में डिवाइड होती है। ये कभी फ्रीज नहीं होती है, और ये जो लेक होते हैं इनके लिए डेप्थ होना ज़रूरी, यानी कि डीपेस्ट लेक होनी चाहिए, तभी ये वारम मोनोमिक्टिक लेक्स में आएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपको पता है मानसबल लेक है हमारी, तो डीपेस्ट लेक इन इंडिया है। इसमें क्या होता है, हम लेक्स को डिवाइड करते हैं बहुत सारे लेयर्स में, स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, जोनेशन हम करते हैं उनकी ऑन द बेस ऑफ हीट। जो वाटर होता है पहले ऊपरी सतह पे जो वाटर होता है ऊपरी लेयर में वो ज़्यादा गर्म होता है, उसके बाद थोड़ा कम गर्म होता है, फिर वो वाटर मिक्सिंग होती है, गर्म ठंडे में मिल जाता है और ठंडा गर्म में मिल जाता है। यही इसमें कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे यूट्रॉफिक लेक। यूट्रॉफिक लेक क्या होती है? यूट्रॉफिक लेक इज़ अ लेक दैट हैज़ हाई प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ड्यू टू एक्सेस न्यूट्रेंट्स। इस लेक में बहुत ज़्यादा न्यूट्रेंट्स के होने से इसकी जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। जैसा कि आपको पता है जो भी पॉन्ड होता है या आप मान लीजिए एक्वेटिक इकोसिस्टम, उसके जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको बोलते हैं हम फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, जैसे सम अलगी होता है उसमें, सबमर्जिड और मार्जिनल प्लांट्स होते हैं उसमें। उसका क्या होता है, जब उनको एक्सेस न्यूट्रेंट्स मिल जाते हैं तो उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एल्गल ब्लूम बन जाता है और जो वाटर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। जो फिशेस होते हैं वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है एटमॉस्फेयर में वो उन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, वो मैं अब आपको आगे उसकी पिक भी दिखाऊंगा, या कि यूट्रॉफिक लेक्स में जब वो एल्गी चढ़ जाती है ऊपर, फिर ऑक्सीजन नीचे नहीं पहुंच पाता है। वो भी मैं आपको समझा दूंगा जब हम डल लेक वगैरह पढ़ेंगे। और क्या होता है, यहाँ पे लिखा है द बॉटम वाटर ऑफ सच बॉडीज आर कॉमनली डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। जो बॉटम लेयर होता है इन वाटर बॉडीज़ का, लेक्स का या किसी और पॉन्ड का, वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और जब ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो भी ऑर्गेनिजम्स, जैसे फ़िश है, बहुत सारी टाइप्स की फ़िश है, उनको ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। जो ऑक्सीजन वाटर में अवेलेबल होता है वो उसको कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन एक टाइम आता है जब वो ऑक्सीजन ख़त्म होता है तो उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए एक सीरियस कंसर्न है ये इस टाइम। उसके बाद एक और टाइप है ओलिगोट्रॉपिक लेक। ये इसका अपोजिट है। ये वो लेक है जो साफ़ है, उसका पानी नीट एंड क्लीन है। वहाँ पे जो ऑटोट्रॉपस है यानी कि फाइटोप्लैंक्टन, अलगी, वो वहाँ पे एब्सेंट है। वाटर क्वालिटी बहुत अच्छी है, फ़िश प्रोडक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये उसी लेक में आ जाती है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बोलूँ, ये जो ओलिगोट्रॉपिक लेक होती है ये यंग होती है। ठीक, यंग लेक इसमें ये आती है। उसके बाद एक और टर्म मैंने यहाँ पे लिखी है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1971 में यूनेस्को के ज़रिए। कहाँ पे हुआ था? ईरान में। ईरान का एक शहर है रामसर, उधर हुआ था ये कन्वेंशन। हुआ क्यों था? जो वेटलैंड्स है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे
उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी इसके पार्टीज है उनको एडवाइस दी जाती है कि आपके वहाँ पे जितने भी वेटलैंड्स है जो इस कन्वेंशन में आएंगे, ठीक है, उनको आप प्रोटेक्ट कर दीजिए, उनकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान दे दीजिए। वहाँ पे कोई ऐसा काम तो नहीं होता है जिससे वो वेटलैंड पे बुरा असर पड़ जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, इस टाइम प्रेजेंटली मैं बात कर रहा हूँ 2022 की, वो है 49, ठीक है, 49। एक और इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट है, February 2 हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वेटलैंड्स डे, February 2, ठीक है। इंडिया की जो पहली रामसर साइट है वो है चिलिका लेक उड़ीसा में, या उड़ीसा बोलिए आप, योलिडो नेशनल पार्क राजस्थान में। ये इंडिया की फर्स्ट रामसर लेक है और नेशनल पार्क है, ठीक है, या रामसर साइट हम इनको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है 10। उसके बाद खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो गुजरात में है, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में है। इनको इसी साल अनाउंस किया गया, तो उससे जो नंबर ऑफ रामसर साइट्स इंडिया में हुई वो 49 हुई, यानी कि रिसेंटली रामसर साइट लिस्ट में ऐड की गई है। कौन सी? खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गुजरात में और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यूपी में, ठीक है। और एक पॉइंट मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे जो 2022 में मनाया गया, उसका जो थीम था 2022 के लिए वो था वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। ये चीज़ें आपको थोड़ी करंट के लिए काम आएंगे। इतना इस ये जो आपने रामसर साइट मैंने आपको बोला, इतना इसमें आपके लिए काफ़ी है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आप देखिए लेक्स इन कश्मीर, पहले हम उनको देखेंगे। पहले लेक जो मैंने ली है वो है वुलर लेक, ठीक है। इसका जो पुराना नाम, संस्कृत नाम था, वो है महापद्मासर, ठीक है, महापद्मासर इसका संस्कृत नाम है। और बोलर, अल बिरूनी इसको बोला था बोलर, उसके बाद बोलर से हुआ ये वोलर, उसके बाद वोलर, ठीक है। लोकेशन इसकी कहाँ है? लोकेशन इसकी है बांडीपोरा में, ठीक है, लोकेशन इसकी है बांडीपोरा में। ये जो लेक है इसकी क्रिएशन के बारे में दो चीज़ें बोली जाती है। एक बोला जाता है कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी है, और दूसरा बोला जाता है ये जो सतीसर लेक थी, जो आपको पता है कश्मीर की जो क्रिएशन होती है, जो कश्मीर का वजूद में आना होता है, वो उसी लेक से हुआ है, वो आपको पता, उसका ही एक आप मान लीजिए एक हिस्सा था। कौन? वुलर लेक। टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड रेमेंट ऑफ सतीसर लेक। टेक्टोनिक एक्टिविटी का मतलब है जो प्लेट्स होते हैं वो एक दो, अगर एक ही प्लेट होगा, अगर वो थोड़े से डाइवर्ज हो जाए, उसमें फॉल्ट आ जाए, फिर वो जो वहाँ पे गड्ढा बन जाता है, उसमें पानी भर जाता है, उसको हम बोलते हैं टेक्टोनिक लेक। वुलर लेक के लिए ये भी कहा जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। जो वुलर लेक है ये सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है एशिया में। तो इंडिया में फिर पहले नंबर पे है, और कश्मीर में भी पहले नंबर पे है फ्रेश वाटर लेक। अगर हम इसके एरिया की बात करें, एरिया इसका है 16 किलोमीटर लॉन्ग है ये, और 9.6 किलोमीटर वाइड है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक थोड़ा सा एक और पॉइंट बता दूँ। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये वाला, ये मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है इसके एरिया के बारे में। मुझे थोड़ा सा ये वहाँ पे डिफरेंट लगा बुक से और ऑफिशियल वेबसाइट से। वहाँ पे लिखा गया है 24 किलोमीटर इन लेंथ एंड ब्रेडथ इसकी है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो मे बी कभी आपको 24 किलोमीटर मिल जाए वहाँ पे, या 16 ना हो, तो ये भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद वुलर लेक का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसको बोलते हैं मोटा खून, ये वाला मोटा खून, या द गल्फ ऑफ कॉर्पस, ठीक है। ये किस साइड में? जो वटलब साइड है उसी साइड में ये वाला पॉइंट आ जाता है, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ वुलर लेक। और वहाँ से एक हिल है, उस पे बाबा शुक्रुद्दीन की श्राइन है, ठीक हो गया। यहाँ पे बाबा शुक्रुद्दीन की श्राइन है। उसके बाद इसको रामसर साइट कब अनाउंस किया गया? 1990 में, 1990 में रामसर साइट, ये फर्स्ट J&K की रामसर साइट है, फर्स्ट J&K रामसर साइट है। उसके बाद एक और पॉइंट है यहाँ पे, स्मॉल सिटी में छोटी छोटी नदियाँ लाइक हरबुजी, आरा, इरिन एंड पोरू इस लेक को ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे विंड्स आती है, लीपिंग विंड्स आफ्टरनून में,
उनको बोलते हैं उलूला। संस्कृत में कभी कभार पूछ भी सकते हैं ये लेक्स ये विंड्स किस लेक में होती है, तो ये आपको यहाँ पे को याद रखना है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्टिफिशियल लेक बनाया था जैनुल आबदीन ने, सॉरी ये 1944 है, यहाँ पे ये गलत है, इसको मैं चेक करूँगा, ये 1944 नहीं है यहाँ पे, ये है आपका ये 1444 1444 यहाँ पे टाइपिंग एरर हुआ है। 1444 में आर्टिफिशियल लेक बनाया है जैनुल आबदीन ने, उसको बोलते हैं जैना लेक। और जो रिवर जहलिम है वो डेल्टा बनाता है किसमें, वुलर लेक में, ठीक। और एक है तुलबुल प्रोजेक्ट, वो इसी के माउथ पे बना हुआ है। आई थिंक इतनी चीज़ें वुलर लेक में काफ़ी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक की तरफ, जो है डल लेक। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, काफ़ी पॉपुलर लेक है। अब देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा गया है। पहले जो मैंने बोला था मोनोमिक्टिक लेक, ये वारम मोनोमिक्टिक लेक है, कौन, डल लेक, एक पॉइंट हो गया ये। उसके बाद इसका जो ओल्ड नाम है वो है महासरित, ये नाम है इसका ओल्ड, महासरित, ठीक। अगर एरिया की बात करें, ये 8 किलोमीटर लॉन्ग है और 6.4 किलोमीटर इसकी विड्थ है, वाइड है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और इसके नाम है, जैसे कि जिविल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर पहला नाम, और श्रीनगर जिविल दूसरा नाम। ये लेक ऑफ फ्लावर्स इसके लिए नहीं, आप यहाँ पे गलत हुआ है, लेक ऑफ फ्लावर्स इसको नहीं बोलते, वो किसी और लेक को बोलते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और इसको बोला था लेक पार एक्सेलेंस, किसने, सर वॉल्टर लॉरेंस ने। यहाँ पे अगर देखेंगे सर वॉल्टर लॉरेंस ने 1895 में एक बुक लिखी द वैली ऑफ कश्मीर, उसी में उसने डल लेक को बोला है लेक पार एक्सीलेंस। वो कौन थे, वो थे सेटलमेंट कमिश्नर ऑफ कश्मीर। अब कुछ फीचर्स देखेंगे हम इस लेक के, कुछ खुसूसियात क्या है। फ्लोटिंग गार्डन्स आपको पता होगा, उनको रात बोलते हैं। शिकारा राइडिंग होती है यहाँ पे, वेजिटेबल्स और ग्रोन, बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद इसको 4 बेसन्स में डिवाइड किया गया है, गगरीबल, लकुडल, बुडल एंड नगीन लेक, ठीक है। अब देखिए जो लकुडल है वहाँ पे एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं रूपलांक, यानी कि 4 चिनारी भी उसको बोलते हैं। और एक नाम उसको बोलते हैं सिल्वर। रूप जो है उसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन करते हैं रफ, रफ हम बोलते हैं सिल्वर को, तो रूपलांक, 4 चिनारी भी बोलते हैं या सिल्वर लेक। उसको किसने बनाया था उसको बनाया था मुराद बख्श, जो कि ब्रदर था किसका, औरंगजेब का, ठीक है। उसके बाद एक और इसका पार्ट है, उसको बोलते हैं बुडल। वहां पे भी एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं सोना लेक, ठीक है। ये किसने बनाया था पहले, जैनुल आबदीन ने 1421 में, ठीक है। किन के लिए बना था, जो बोटमैन थे उनके शटर के लिए, लेकिन फिर अर्थक्वेक की वजह से ये खत्म हो गया, वैनिश हो गया। उसके बाद जहांगीर ने इसको बिल्डअप किया, एंड फाइनली जो अफगान गवर्नर थे आमिर खान 1770 से लेकर 76 तक में, ये जो रहे यहाँ पे गवर्नर, अफगान गवर्नर, तो उसने फिर इसको बनाया। सोना लेक, सोना हम बोलते हैं गोल्डन को, तो इसको बोलते हैं गोल्डन आइलैंड भी। उसके बाद है नेहरू पार्क, ये इसके वेस्टर्न साइड में पड़ती है, इसको बनाया गया था 20th सेंचुरी में। मुगल गार्डन आपको पता है इसके अराउंड में है, ये चश्माशाही भी है, ज़बरवन रेंज में जो आते हैं वो चश्माशाही है, निशात है, शालीमार है, ये आते हैं इसके अराउंड में। और इसको बोला गया है फ्लड लंग ऑफ जहलम में, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो जहलम का फ्लड लंग है, यानी कि जब जहलम में पानी ज़्यादा आता है तो उसको जो शिफ्टिंग पॉइंट है वो डल है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लड लंग ऑफ जहलम। यहाँ पे आप देखिए सीरियस यूट्रोफिकेशन प्रॉब्लम एक्सपीरियंस, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था यूट्रोफिकेशन लेक क्या होती है, ये जो आप यहाँ पे पिक देख रहे हो, ये जो एल्गी, ये एल्गी ब्लूम है, एल्गी देखिए कितना चढ़ गया ऊपर। ये डल लेक की फोटो नहीं है, ऐसे मैंने इंटरनेट से लिए, मैं आपको समझाने के लिए। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे, आपने देखा होगा कि डल में कितनी सफाई चल रही है इस टाइम, क्योंकि ये जो एल्गी है, जो फाइटोप्लैंक्टन है, इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से क्या है, डल की जो ऊपरी लेयर है उस पर एल्गी बहुत ज़्यादा जड़ गई है, और ये लेक में पोल्यूशन है इस टाइम। और उससे आपको पता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम हो जाती है, ऑक्सीजन जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बिलो द वाटर उन तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी है। अब देखिए यहाँ पे नगीन लेक,
इसको क्या, ये भी एक माइल्डली यूट्रॉफिक लेक है, यानी कि यहाँ पे भी एल्गी का जो पोल्यूशन है वो यहाँ पे भी है निगीन लेक में। इसको क्या बोलते हैं, जेविल इन द रिंग, जेविल इन द रिंग बोलते हैं निगीन लेक को। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ये जो निगीन लेक है, ये इसको पार्ट ऑफ डल लेक भी बोलते हैं कि डल लेक का पार्ट है, लेकिन इंडिपेंडेंट एक लेक भी है ये। ठीक है, एक नैरो स्ट्रेट है, उसी से ये डल के साथ कनेक्टेड है। और एक बात है, यहाँ पे निगीन लेक जो है वो कुशलसर लेक और गिलसर लेक से कनेक्टेड है। किस चैनल से, उस चैनल का नाम है नाला आमिर खान। ये जो आमिर खान नाला है उसी से ये कनेक्टेड है, किस लेक से, कुशलसर और गिलसर। वो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, वो भी हम आपको समझा देंगे उधर। और एक बात है, ये जो निगीन की जो लैंड है अराउंड में, वो किसकी है, हाकिम फैमिली की है, हाजी हाकिम गुलाम मोहम्मद, उसकी और उसकी वाइफ की ये लैंड है वहाँ पे। उसके बाद द लेक इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ विलो एंड पॉपुलर ट्रीज। विलो और पॉपुलर ट्रीज बहुत ज़्यादा है इसके अराउंड में, इसलिए इसको बोलते हैं जिवल इन द क्राउन। ठीक है, अब जो हरी पर्वत लेक है वो इसके वेस्ट में पड़ता है। हरी पर्वत फोर्ट जो है, हरी पर्वत हिल जो है वो इसके वेस्ट में पड़ता है, नगीन लेक के वेस्ट में पड़ता है। दरगाह इसके ईस्ट साइड में पड़ती है, जो दरगाह जियारत है, श्राइन है, वो इसके ईस्ट साइड में पड़ती है। अब यहाँ पे आप देखिए गिलसर लेक और कुशलसर लेक। पहले कुशलसर लेक है, वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है गिलसर लेक के साथ। जब वो गिलसर लेक के साथ कनेक्टेड है, उसके बाद गिलसर लेक कनेक्टेड है किसके साथ, नगीन लेक के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे गिलसर लेक ए फ्रेश वाटर इन हाईली डेटोरेटेड कंडीशन। ये फ्रेश वाटर लेक है, लेकिन इस टाइम जो इसकी हालत है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी है। उसके बाद गिलसर इज कनेक्टेड टू कुशलसर वाया अ नैरो स्ट्रेट विच इज स्पैनेड बाय अ ब्रिज नोन एज गिलकदल। ये जो गिलसर लेक है ये किसके साथ कनेक्टेड है, कुशलसर के साथ, कुशलसर लेक के साथ। एक छोटी सी स्ट्रेट है और वहाँ पे जो ब्रिज बना है उसको बोलते हैं गिलसर, उसको बोलते हैं गिलकदल। ठीक है, द गिलसर लेक इन टर्न कनेक्टेड टू द निगीन लेक वाया नाला आमिर खान। यानी कि आप यहाँ पे समझिए, कुशलसर लेक किसके साथ कनेक्टेड है, गिलसर लेक के साथ, और जो गिलसर लेक है वो किसके साथ कनेक्टेड है, नगीन लेक के साथ। किस चैनल के थ्रू, नाला आमिर खान जो चैनल है उसी के थ्रू, उसके साथ ये कनेक्टेड है। उसके बाद हम देखते हैं आंचार लेक, किधर है, श्रीनगर में। इसकी जो लेंथ है वो है 8 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर वाइड। ये किस साइड में, जो सोबरा साइड है श्रीनगर का, उसी साइड में ये लेक पड़ती है। जो गांधरबल का साइड है उसी साइड में, यानी कि सोबरा और गांधरबल के बीच में है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लेक है, द लेक इज कनेक्टेड विथ फेमस डल लेक वाया चैनल आमिर खान। ये भी जो आमिर खान नाला है उसी के जरिए ये किसके साथ कनेक्टेड है, डल लेक के साथ। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे द लेक इज इन डिटोरेटेड कंडीशन इन केस ऑफ फ्लडिंग द एक्सेसिव वाटर ऑफ डल इज डाइवर्टेड हियर। यानी कि यह भी एक इस टाइम बहुत ज़्यादा इसका जो पानी है गंदा हुआ है। जब फ्लड आता है डल में तो उसका जो पानी होता है वो इसी लेक में शिफ्ट किया जाता है। यहाँ पे भी लाइक डल लेक एंड वुलर लेक इट इज़ होम टू हांजी कम्युनिटी। जैसे डल लेक में और वुलर लेक में जो हांजी कम्युनिटी होती है, यहाँ पे भी हांजी कम्युनिटी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद हम देखेंगे हॉकरसर लेक, जो ये भी श्रीनगर में है। श्रीनगर के किस एरिया में, जैनाकुट एरिया है उसी में, जो बारामूला का रोड है, हाईवे है, उसी पे ये पड़ता है। अगर इसकी हम लेंगे, देखिए 5 किलोमीटर लॉन्ग है और 1.5 किलोमीटर वाइड है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये रामसर साइट। इसको रामसर साइट कब डिक्लेयर किया गया, 8 नवंबर 2005। इसमें इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया। बाकी मैंने बोला जैनाकुट के एरिया में है, जो कि बारामूला रोड पे पड़ता है। और एक यहाँ पे हॉकरसर वेटलैंड विच इज़ लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व इन द कश्मीर वैली हॉन्ट फॉर विंटर। जो विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं उसके लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है, एक लार्जेस्ट बर्ड रिजर्व है कश्मीर में। विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे होते हैं। और विलो ट्रीज फाउंड इन अबंडेंस अलॉन्ग इट इज बैंक्स। जो विलो ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा इसके बैंक्स पे पाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे मानसबल लेक। मानसबल लेक के
बारे में हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं। इसको मैंने लिखा है ट्रू वारम मोनोमिक्टिक लेक। ये मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जो मानसबल लेक है, मैंने आपको बोला था मोनोमिक्टिक लेक होने के लिए रिवर इस लेक का डीप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन आप समझ लीजिए। उसके बाद इसको स्टेटा में, इसको जोन में डिवाइड किया जाता है। ये जो मानसबल लेक है ये डीपेस्ट लेक है इंडिया की, तो इसीलिए इसको ट्रू वारम मोनोमिक्टिक लेक कहा जाता है। और ये फ्रीज भी नहीं होती है। इसको क्या बोलते हैं, सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स, ये इसका दूसरा नाम है, या सुप्रीम जिम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक्स। इसकी जो लेंथ है 5 किलोमीटर लॉन्ग एंड 1 किलोमीटर वाइड है। डीपेस्ट लेक इन इंडिया, 43 फीट इसकी डेप्थ है। ठीक है, ये सफ़ापुरा एरिया है गांधरबल का, उसी में पड़ता है। अब इसका जो नाम है, जो मानसरोवर है, उसी के नाम से लिया गया है। एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, लेक इज एनसर्कुलेटेड बाय 4 विलेजेस, जरोकाबल, कोंडाबल, नेसबल, ऑल्सो कॉल्ड किलिन पैलेस। 4 विलेजेस है, उसी के, ये इसी के अराउंड है, यानी कि एनसर्कुलेटेड है, किसके, मानसबल लेक के। और जो जहलम है वो इस लेक के साथ कनेक्टेड है, कहाँ पे, सुंबल एरिया में। लार्जेस्ट ग्रोथ जो लोटस है उनकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ हो जाती है। और वलोर लेक के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताना भूल गया। जो वलोर लेक है वहाँ पे जो फिश प्रोडक्शन है, आप मान लीजिए 40 to 50% फिश प्रोडक्शन जो जैंड के कश्मीर की है वो उसी लेक में है, उसी लेक से वो निकलती है फिश। अब देखिए यहाँ पे लोटस यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। जो लोटस के रूट्स होते हैं उनको हम कश्मीर में नदरी बोलते हैं, वो आपको पता है, उनको मार्केटिंग बहुत ज़्यादा कंज्यूम हम यहाँ पे कर लेते हैं। और गुड प्लेस फॉर बर्ड वॉचिंग इन विंटर, यानी कि विंटर में जो है माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, मुगल गार्डन कॉल्ड जरोका बल। जरोका बल किसने बनाया था, नूरजहां ने, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरोका बल यहाँ पे एक मुगल गार्डन है, उसको बनाया था नूरजहां ने। ईस्टर्न बैंक जो इसका है मानसबल लेक का, वहाँ पे है बालादर माउंटेन्स। और जो इसका नॉर्दर्न बैंक है वहाँ पे है दरोगा बाग। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं गडसर लेक, ये है ओलिगोट्रॉपिक लेक। ओलिगोट्रॉपिक मैंने बोला फ्रेश वाटर लेक होती है, का पानी बहुत ज़्यादा साफ होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको फाइटोप्लैंक्टनस अलगी देखने को नहीं मिलता है, ये यंग लेक्स होते हैं। इसको हम गडसर लेक को, ये भी गांधरबल में है, ठीक है, ये भी गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में है। इसको बोलते हैं हम यमसर लेक, और इसको बोलते हैं हम लेक ऑफ फ्लावर्स। ये दो नाम इसके लिए है। बाकी यहाँ पे मैंने लिखा एलिवेशन मैक्सिमम लेक, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो आप नाम इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, यमसर लेक एंड लेक ऑफ फ्लावर्स। गडसर लेक कहाँ पे है, गांधरबल में। ठीक है, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं। विशनसर लेक एंड किशनसर लेक, ये भी कहाँ पे है, सोनमर्ग में, जो पड़ता है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। ये भी क्या है, हाई अल्पाइन ओलिगोट्रॉपिक लेक, यानी कि ये भी बहुत साफ लेक है, इनका पानी बहुत साफ है, फिशेस प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है इन लेक्स में। ठीक है, उसके बाद फेड बाय किशनसर लेक एंड ग्लेशियर्स, यानी कि विशनसर लेक जो, उसको किशनसर भी पानी देता है और ग्लेशियर लेक से भी उसको पानी आता है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विशनसर लेक इज द सोर्स ऑफ रिवर नील। जो रिवर नीलम है उसका जो सोर्स है वो कौन है, विशनसर लेक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है, आगे गंगाबल लेक, ये भी कहाँ पे है, गांधरबल में। गंगाबल लेक भी कहाँ पे है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। इसको बोलते हैं हरमुख गंगा। क्या बोलते हैं इसको, हरमुख गंगा। ये जो हमारी हिंदूज कम्युनिटी है उसके लिए ये एक बड़ा रिलीजियस पॉइंट माना जाता है, तो इसको बोलते हैं वो हरमुख गंगा। ये भी कौन सी लेक है, ओलिगोट्रॉपिक लेक, यानी कि होम ऑफ ब्राउन ट्रॉट फिश, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं, ब्राउन ट्रॉट फिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। हरमुख गंगबल यात्रा इज परफॉर्म एनुअली इन द मंथ ऑफ, यानी कि सितंबर के महीने में हरमुख गंगबल यात्रा परफॉर्म की जाती है बाय हिंदूज कम्युनिटी। उनके लिए एक बहुत स्केर और बहुत ही, आप मान लीजिए, रिलीजियस प्लेस है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधरबल डिस्ट्रिक्ट को ऑफन कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स, इसको हम डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप यहाँ पे इसको टिक करके रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, गांधरबल को। क्यों बोलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट नंबर ऑफ लेक्स यहाँ पे है। अब आगे चलते हैं,
नीलनाग, इसको कहते हैं ब्लू वाटर लेक, यानी कि नीलनाग, ठीक है, ब्लू वाटर लेक। इसकी लोकेशन कहाँ है? बडगाम में। ये 4 किलोमीटर दूर है यूसमर्ग से, जो वहाँ पे यूसमर्ग टूरिस्ट प्लेस है एक। इसका जो भी वाटर है क्रिस्टल क्लियर ब्लू, यानी कि उसका जो कलर है वो ब्लू कलर का है, बड़ा साफ पानी है, ब्लू कलर का दिखता है। एक और लेक है शेषनाग लेक। ये किस लोकेशन पे है? वावजन, अनंतनाग में। ये भी ओलिगोट्रॉपिक लेक है, ठीक है। जो अमरनाथ केव है उसी साइड में ये लेक पड़ती है। 23 किलोमीटर पहलगाम से ये लेक दूर है। इसका भी पानी, इसको कैसे पानी मिलता है? मेल्टिंग ऑफ स्नो स्ट्रीम्स जो आती हैं, छोटी छोटी नदियाँ, उनसे इसको पानी मिल जाता है। और एक लेक है तुलैन लेक, ठीक है। ये भी किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है? अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। ये 11 किलोमीटर दूर है पहलगाम से। इसके साइड में 3 साइड्स में इसके माउंटेन्स पड़ते हैं। ये जो लेक है, द लेक लाइज बिटवीन हिमालयन माउंटेन्स रेंजेस ऑफ पीर पंजाल एंड जास्कर। जो हिमालयन माउंटेन है उसकी जो रेंज है पीर पंजाल और जास्कर, ये 2 रेंजेस के बीच में तुलैन लेक पड़ता है। उसके बाद देखेंगे विष्णुपद लेक, उसको हम कौसर नाग भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपके कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में है, जो पीर पंजाल रेंज है उसी में ये पड़ता है। द स्ट्रीम विच इज फेड बाय दिस लेक इज विश्वसर रिवर। अब हम आगे थोड़ा सा चलेंगे, और एक बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो छोटी छोटी लेक्स हैं इनके बारे में आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला, अगर इनको कुछ और नाम से पुकारते हैं वो। दूसरा, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ये। अगर और कुछ पॉइंट होता, बस ये 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। अब देखेंगे तारसर और मारसर लेक, ये कहाँ पे है? पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। इनको हम ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं, काफ़ी बार जेके एसएसबी के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। इनको हम बोलते हैं ट्विन सिस्टर्स। लोकेशन कहाँ है? पुलवामा में। मारसर लेक इज द origin of the शारकबल कनाल that provides water to the fountains that play in the मुगल गार्डन। जो शारकबल कनाल है उसको जो पानी आता है वो आता है मारसर लेक से, क्योंकि पुलवामा साइड से, फिर दाशिगाम साइड से एंड इसको पानी मिल जाता है, ठीक है। और वो पानी कहाँ पे यूज़ होता है? जो मुगल गार्डन्स है वहाँ पे जो फाउंटेन्स लगे हुए हैं उनमें ही वो पानी आता है। सोर्स ऑफ वाटर, जो आरा रिवर है उसके लिए सोर्स ऑफ वाटर है, ठीक है। तारसर लेक इज सिचुएटेड बिटवीन सिंध वैली एंड कश्मीर। जो तारसर लेक है वो कहाँ पे सिचुएटेड? जो सिंध वैली है और कश्मीर वैली उसके बीच में। यहाँ पे लिखा है, एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट तारसर लेक इज दैट इट चेंजेस इट्स कलर्स व्हेन व्यूड अलोंग इट्स लेंथ। यानी कि जो तारसर लेक है ये अपने रंग बदलता रहता है जब हम उसको थोड़ा सा दूर से देखते हैं, ब्लू, ग्रीन, ग्रे, ठीक है। और इम्पोर्टेंट, जो यूसुफ शाह थे यहाँ पे 16th सेंचुरी में जो रूलर थे, उसने भी इस लेक, इन 2 लेकों का जिक्र किया है, ठीक है। तारसर और मारसर लेक का उसने जिक्र किया है, ठीक है। उसके बाद है आंसर लेक। ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे, ये पॉइंट, सॉरी, ओनली बाउल शेप्ड लेक। ये काफ़ी बार पिछले जेके एसएसबी के पेपर्स में ये क्वेश्चन आ चुका है। ओनली बाउल शेप्ड लेक, वो कौन से? आंसर लेक। यहाँ पे भी एनक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और 2 लेक हैं, सोक एंड दुख लेक, ठीक है। सोक बोलते हैं हम खुशी को, सॉरी सोक, हाँ यस, सोक बोलते हैं हम खुशी को, चारम को, और दुख बोलते हैं गम, सैडनेस को, उसको बोलते हैं हम दुख लेक। ये कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट कपवारा में है। 2 फ्रोजन लेक सिचुएटेड एट हरमुख, जो हरमुख माउंटेन्स हैं। और मैं आपको एक बात बोल दूँ, जो हरमुख माउंटेन्स है ये हाईएस्ट पीक है जे.एंड.के में, ठीक है। जब हम आपको फिजिकल फीचर्स ऑफ जे.एंड.के पढ़ाएंगे उसमें हम आपको डिटेल में इसका बोलेंगे। It is said the lakes are two. It is said the lakes are 2 teardrops of Parvati, one warmer, one showing happiness, and the other a cold drop indicating। जो मैंने आपको बोला कि ये जो बोला जाता है, जो 2 teardrops हैं किसके? जो पार्वती है उसके 2 teardrops है। एक वार्मर यानी कि खुशी, हैप्पीनेस के लिए यूज़ किया जाता है, एंड दूसरा कोल्ड यानी कि इंडिकेटिंग ग्रीफ, गम,
उसके लिए आपको ये याद रखना है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में, सोक एंड दोक लेक। अब आते हैं लेक्स इन जम्मू। लेक्स इन जम्मू में है सुरिनसर लेक, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुरिनसर लेक, सुरिनसर लेक जो है ये 30 किलोमीटर और किसी बुक पे 40 किलोमीटर भी लिखा हुआ है, 30 किलोमीटर अवे है जम्मू सिटी से। इसका जो ये फ्रेश वाटर है, ठीक है, और ये भी वारम मोनोमेक्टिक लेक में आ जाता है। रामसर साइट इसको 8 नवंबर 2005 में डिक्लेयर किया गया। अब थोड़ी सी हिस्ट्री है सुरिनसर लेक के बारे में। क्या हिस्ट्री है? इट इज सेड दैट अर्जुन फ्रॉम महाभारता शॉट एन एरो इनटू द मानसर लेक, a bubbling spring gushed its way out of the earth that is the present day सुरिनसर लेक। ये कहा, ये क्वेश्चन भी आया था अकाउंट असिस्टेंट में, आपने देखा होगा इस क्वेश्चन को। ये महाभारत टाइम्स की लेक है। कहा जाता है जो अर्जुन थे उसने एक तीर मारा है मानसर लेक में, और जो वो दूसरे साइड से वो तीर निकला, वहाँ पे एक गड्ढा बन गया, तो वो आजकल सुरिनसर लेक के रूप में है। इसको पहले बोला भी जाता था सुरंग लेक, सुरंग सर मीन्स लेक, सुरंग मीन्स गड्ढा, ठीक है। आगे चलते हैं। वेस्ट ऑफ मानसर 9, ये वेस्ट ऑफ मानसर है, यानी कि मानसर लेक के वेस्ट साइड में 9 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। और एक बात है, सुरिनसर एंड मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड बिटवीन द सुरिनसर एंड मानसर लेक। एक साइड मानसर लेक है, एक साइड सुरिनसर लेक। इन दोनों के बीच में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको बोलते हैं सुरिनसर एंड मानसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखते हैं मानसर लेक। लोकेशन उधमपुर साइड से है, डिस्टेंस 2 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू। ये भी इन दोनों को एक ही बार रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, दैट इज 8 नवंबर 2005। इसके ईस्ट साइड में शेषनाग यानी कि स्नेक विथ 6 हेड्स एक श्राइन है, बोलते हैं शेषनाग, ठीक है। शेष मीन 6, स्नेक सांप 6 हेड्स, जिसके 6 हेड्स हैं। बिसाइड्स पिकनिक स्पॉट इट इज ऑल्सो ए होली साइट। पिकनिक स्पॉट तो ये है ही मानसर लेक, लेकिन एक होली साइट भी है। उसके बाद पीपुल टेक ए डिप इन द वाटर ऑफ द लेक ऑन फेस्टिवल। जब भी यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो जो लोग वहाँ पे होते हैं वो इस वाटर में डिप जरूर करते हैं, ठीक है, यानी कि इस वाटर में जरूर नहाते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए सनासर, एक छोटी सी लेक है, स्मॉल लेक है, नॉर्थ ऑफ पत्नी टॉप, एक टूरिस्ट प्लेस है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे सनासर लेक है, ठीक है। अब आगे चलते हुए हम देखेंगे सतसर या 7 लेक्स, सतसर और 7 लेक्स। ये कहाँ पे? पुंछ डिस्ट्रिक्ट में। इट इज ए वैली ऑफ, एक वैली है 7 लेक्स विच इज लोकेटेड अबाउट 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पुंछ वैली। 70 किलोमीटर्स फ्रॉम पुंछ वैली। क्या है? एक वैली है, वहां पे है 7 लेक्स, उसको बोलते हैं सतसर। क्या है ये लेक्स? आप देखते हैं, नंदनसर, गुमसर यानी कि गुम हिडन, काल दक्षिणी, उसको बोलते हैं डार्क, कॉल मीन्स अंधेरा, डार्क वाटर लेक, सुखसर, सुख मीन्स सूखा, ड्राइड लेक, नील बिल्लू, बिल्लू लेक, कटोरी मीन्स बाउल, बाउल लेक, एंड कटनान और सरोटा सर यानी कि ब्लॉक्ड लेक। और इन लेक, ये जो 7 लेक हैं, इनमें से जो बड़ी लेक है वो है नंदनसर, ये ओवल शेप्ड लेक है, ये इनमें बड़ी लेक भी है और ब्यूटीफुल लेक भी है। अब जम्मू के जो लेक्स हैं वो भी क्लियर होगी। अब हम चलते हैं लद्दाख की तरफ। लेक्स इन लद्दाख, समोरी लेक, ये सॉल्ट वाटर लेक है, क्योंकि जितनी भी आपको लेक लद्दाख में मिलेंगे वो सॉल्ट लेक ही हैं। तो पहले जो लेक हमने पढ़ी उसको बोलते हैं समोरी लेक। इसकी जो लेंथ है 19 किलोमीटर लॉन्ग है और 7 किलोमीटर वाइड है। इसको भी रामसर साइट बनाया गया था 19 अगस्त 2002 में। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये किसकी लोकेशन क्या है इसकी? खंटांग लेह, लेस देन 200 किलोमीटर इन द साउथ ऑफ ईस्ट लेह। तो 200 किलोमीटर ये लेह से दूर है छंटांग वैली में। ऑफिशियल इसका जो नाम है वो है समोरी वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये इसका ऑफिशियल नाम है।
ये एक इनलैंड सी है। इनलैंड सी इन द सेंस की चारों तरफ ज़मीन, यानी कि आउटलेट, कुछ भी इसका आउटलेट पहले था, यानी कि जहाँ से पानी बाहर जा सके, लेकिन फिर वो बंद हो गया है। अब इसका जो पानी है वो बाहर नहीं जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। पॉइंट क्या है? लार्जेस्ट ऑफ द हाई अल्टीट्यूड लेक्स इन द ट्रांस हिमालयन बायोजियोग्राफिक रीजन एंटायरली विद इन इंडिया। जो भी हिमालय का बायोजियोग्राफिक रीजन है, यानी कि जिसमें बहुत सारी लेक्स आती है, उत्तराखंड की लेक्स आएंगी इसमें, हिमाचल प्रदेश की लेक्स आएंगे, और भी बाकी लेक्स आएंगे, क्योंकि वो सारी हिमालय के बायोजियोग्राफिक रीजन में पड़ती है। ये उनमें सबसे बड़ी लेक है, हाई एल्टीट्यूड पे सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, जो एंटायरली इंडिया में है। ठीक है, ये पूरी की पूरी कहाँ पे है? इंडिया में, यानी कि लद्दाख में। इसका तिब्बत में कुछ पार्ट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। उसके बाद देखेंगे पैंगोंग लेक। ठीक है, पैंगोंग लेक ने अपना नाम कहाँ से लिया है? तिब्बतियन वर्ड पैंगोंग टेसो विच मीन्स हाई ग्रॉस लैंड, उसी से इसको नाम पड़ा है। लोकेशन क्या है इसकी? लेह एंड तिब्बत। आधा हिस्सा लेह में और आधा हिस्सा इसका है तिब्बत में। इसकी अगर लेंथ हम देखेंगे वो है 134 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 किलोमीटर वाइड। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये देखिए आप, हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन वर्ल्ड। वर्ल्ड की हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये। एसएसबी में रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा गया था। 4350 मीटर्स। और सॉल्ट वाटर एंड एन एंडोरिक लेक। एंडोरिक लेक क्या होता है यहाँ पे मैंने लिखा है, वो भी मैं आपको नीचे बोल दूंगा। उसके बाद इट इज वाटर सीम्स टू बी डाइड इन ब्लू। इसका जो पानी है वो ऐसा लगता है कि इसमें डाई किया गया है ब्लू कलर के साथ, यानी कि ब्लू इसका पानी है। उसके बाद ड्यूरिंग विंटर द लेक फ्रीजेस कंप्लीटली। विंटर में ऑल्दो ये तो सॉल्ट वाटर लेक है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पूरी की पूरी लेक फ्रीज हो जाती है विंटर में। इट इज क्लोज टाइप ऑफ लेक एज देयर इज नो वाटर आउटलेट। जो मैंने आपको बोला, यहाँ पे क्लोज्ड वाटर लेक है, इसका आउटलेट नहीं है, यानी कि पानी को निकलने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ इसके लैंड ही लैंड है। 50% इन चाइना, 40% इन इंडिया एंड 10% डिस्प्यूटेड। इसका सबसे ज़्यादा परसेंटेज अगर हम देखेंगे वो किधर है? चाइना में, यानी कि तिब्बतिन एरिया में जो चाइना का है। 40% लेह में जो इंडिया का है, एंड 10% डिस्प्यूटेड है। उसके बाद पैंगोंग लेक इज ऑल्सो नोन टू चेंज कलर्स अपीयरिंग ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ये भी अपने कलर्स चेंज करता रहता है, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एंडोरिक लेक्स क्या होती है। एंडोरिक लेक्स आर बॉडीज ऑफ वाटर दैट डू नॉट फ्लो इनटू द सी। ये जो लेक्स होते हैं, इनका जो पानी है, अगर मैं आपको सिंपली समझाने की कोशिश करूं, इनका पानी उसको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता, यानी कि उसके चारों ओर जमीन होती है, बीच में लेक होता है। ठीक है, अब ये जो पानी कम होता है या इवापोरेशन के जरिए, ठीक, उससे कम होता है, या ये जो जमीन होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वही होती है एंडोरिक लेक। आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एंडोरिक लेक। तो पेंगोंग लेक और समोरी लेक, ये भी आपकी आएगी किसमें? एंडोरिक लेक में। उसके बाद है टसोकार लेक, उसको बोलते हैं वाइट लेक, क्योंकि इतना इसमें क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट है, जिसकी वजह से इसका जो कलर है वो दिखता है वाइट, और इसको बोलते हैं वाइट लेक। सोकार या टसोकार लेक आप इसको बोल सकते हैं। इसकी जो लोकेशन है वो 45 किलोमीटर है नॉर्थ वेस्ट ऑफ समोरी लेक के। हो गए 2 पॉइंट। उसके बाद ये सॉल्ट वाटर वो मैंने आपको बोला, और ये सिचुएटेड है रूपशो, जो प्लेटू है, रूपशो प्लेटू, उसी के साइड में ये है लोकेटेड। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, इसको 42nd रामसर साइट डिक्लेयर किया गया 2020 में। ठीक है, यानी कि अब कुल मिला के JNK में 4 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, पहला हमने कौन देखा? वुलर, सुरिनसर, मानसर हो गए 2, औकरसर हो गया 3, 5 सॉरी, JNK प्लस लद्दाख, समोरी हो गया 4, और टोकर या टसोकर लेक हो गए 5। 5 रामसर साइट्स हैं पूरे JNK और लद्दाख में। लद्दाख में 2 है, एंड JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में 3 है। ठीक है, कौन कौन है? वुलर लेक 1990 में,
प्रिंस रहमान सर 2005 में, हॉकर सर 2005 में। और है टसो कयागार, एक स्मॉल लेक है। इसके बारे में आप एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखिए, ग्रीन कलर्ड सॉल्टी वाटर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन कलर्ड वाटर किस लेक में होता है, या किस लेक के वाटर का कलर ग्रीन है, तो वो है टसो कायागर लेक। तो इसमें अब हमने सारी लेक कंप्लीट कर दी। अब मुझे नहीं लगता इसके अलावा भी कुछ पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप कोई भी बुक देखोगे, कोई भी बुक देखोगे आप, चाहे मुकेश के आर शर्मा की देखो या कोई और, उससे कहीं ज़्यादा मैंने इसमें रखा है। पूरा मैंने इसको अच्छे से टाइम दे के इसको बनाया, ताकि आपको कोई और बुक कंसल्ट ना करने पड़े, आपको सारा का सारा इसी में मिल जाए। और फिर से मैं एक बार बोलूँ, लेक्चर अब काफ़ी बड़ा हो गया। मैंने आपको बोला है मुकेश के आर शर्मा की मैं पूरी आपको जे.एंड.के जीके कंप्लीट करवा दूंगा। इसके बगैर जो भी इंडियन जीके है वो भी कंप्लीट करवा दूंगा, कंप्यूटर वगैरह सब कुछ। आप थोड़ा सा कोऑपरेशन कीजिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो भी अगर आपको कुछ लगता है कि इस वीडियो लेक्चर में कुछ कमी थी, कहीं पे कोई मिस्टेक थी, आप कमेंट के थ्रू वो करेक्ट कर सकते हैं। फिर हम उसको, जब हम इसकी MCQ सीरीज़ लाएंगे, उसमें हम उनको ऐड करेंगे अगर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, तो ताकि जो नॉलेज आपकी हो वो परफेक्ट हो, आप क्वेश्चन ठीक करके आ जाए। वही मोटिव है हमारा, ताकि आपकी सिलेक्शन हो जाए। चलो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपने इस वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। खुदा हाफिज़।